अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें और हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हलाल रिज़्क़ अता फरमाएं, बरकत व आसानी वाला। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है स्टीम रोस्ट। नज़र तो आपको सब सारी आ रही होंगी। एक हमने चिकन के साथ वो यखनी वाली बनाई है और एक चकोर की कढ़ाई है, लेकिन इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें। ये भी अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनका भी। तो ये है स्टीम रोस्ट। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। इसकी झिल्ली हमने सारी इससे उतार देनी है, क्योंकि जब इसको हम स्टीम करते हैं झिल्ली ऊपर होती है तो ये सही से ना बनता नहीं है और बड़ा ऊपर से सख्त सख्त ये झिल्ली हो जाती है। जुमे का दिन है, आपको खुतबा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हमारे घर के पास ही मस्जिद है। तो इंशाल्लाह इसको जल्दी से हम ये उतार के तो नमाज की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज़ोहर की नमाज का टाइम हो चुका है। और ये है कि अगर औरतें भी जैसे ही जुम्मा होता है उसके साथ ही जमात के साथ ही नमाज़ पढ़ती हैं तो इंशाल्लाह औरतों को भी जमात का सवाब मिल जाता है। कोशिश किया करें कि आप भी जैसे ही जमात का वक्त होता है घर से मर्द हजरात नमाज के लिए जाते हैं तो फ़ौरन आप भी नमाज़ पढ़ लें, काम है उसको बाद में रख लें। तो अब हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे, ये देखें ऐसे अंदर तक ये कट हमारे चले जाएं, ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो ये इसमें जो भी हम पेस्ट वगैरह लगाएंगे ये अंदर तक चला जाए और ये स्टीम भी फिर बहुत अच्छे से होगी। अगर हमारे कट छोटे रह जाते हैं, बिल्कुल ऊपर लगते हैं, तो ये अंदर तक ना सॉफ्ट नहीं बनती है। देखें यहाँ आप बस एक या दो ही कट लगाएं, क्योंकि ये पहले से ही बहुत गल जाती है और फिर जो बाकी इतनी देर में ये ऊपर का हिस्सा स्टीम होता है ये गल के नीचे को लटक रही होती है, यानी कि हड्डी को बिल्कुल छोड़ देती है। यहाँ हम बड़े टक लगाएंगे। अब हम इसको 2 घंटे के लिए इसमें हम लगाएंगे। ये देखें तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी लिया है, इसमें आधा कप सिरका ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच फुल भर के बड़े वाला अदरक लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे अदरक पेस्ट। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह ये ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगी अंदर से और ऐसे मुलायम सी के खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सर्दियां हैं तो आप बाहर ही रखें, वरना फ्रिज में आप 2-3 घंटे के लिए रख दें, लेकिन 1 घंटे के लिए इसमें इसे लाजमी रखें ताकि इसका सिरके का जो पूरा असर है वो इसमें चला जाए। और इसमें 1 टीस्पून हम नमक भी ऐड करेंगे। जितना भी हमने लेग पीस में हस्बे ज़ायका नमक यूज़ करना है, आधा इसमें पहले कर लेंगे और आधा जो नमक है वो इसमें हम बाद में ऐड करेंगे जब मिक्सचर वगैरह इसमें लगाएंगे। तो अब हम इसको किसी चीज़ से कवर करते हैं या फ्रिज में रख दें, किसी या प्लास्टिक शीट से कवर कर दें। टाइम बहुत थोड़ा है, नमाज का टाइम हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसको फारिग करना चाह रही हूँ। तो 2 घंटे के बाद इसको इंशाल्लाह देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये हमारे पास 2 लेग पीस हैं, एक को हमने स्टीम करना है और एक को प्रेशर में नमकीन यखनी वाली बनाएंगे। इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पे दी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये भी बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल लाइट सी, ज़्यादा यानी कि भारीपन इससे नहीं होता। तो इसको हम जिसमें मसाला हमने ना इसको एक हम छन्नी में डालते हैं और इसको मैंने प्लास्टिक कवर से नहीं किया था, इसके ऊपर सिर्फ ढक्कन रखा था ताकि दोनों साइडें हम चेंज करते रहें। ये पानी में डिप रहेगी तो ये इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसको प्लेट में रख दिया ताकि थोड़ा सा भी जो पानी है अच्छे से इसका निकल जाए, सिरका वगैरह सारा। सबसे पहले हम मसाला अपना तैयार करेंगे। 2 टीस्पून या 1.5 टीस्पून ज़ीरा लेंगे और 2 टीस्पून धनिया पाउडर
1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसमें पहले भी हमने नमक लिया था, लेकिन वो पानी और सिरके के साथ हमने निकाल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी इसमें बचेगा। और 2 टीस्पून मिर्च कुटी हुई या हस्बे जायका जितनी आपको पसंद है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पिसा। इसमें अब हम लीमू 2 ऐड करेंगे। छन्नी ऊपर रख के इनको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि बीज इसका अंदर ना जाए, क्योंकि बीज में हल्की सी कड़वाहट होती है। अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला अब हम हाथ की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि मसाला थोड़ा खुश्क है। ये हाथ की मदद से हम अच्छे से इसमें मिक्सचर अपना जो है वो लगा लेंगे, क्योंकि ये जो रान थी इसमें सिरका और वो पानी मैंने ऐड किया था। अच्छे से मैंने छन्नी पे रख के निचोड़ दिया, लेकिन फिर भी इतनी खुश्क नहीं हुई। इसमें मसाला अच्छे से लग जाएगा। ये देखें, दोनों साइडों पे हम अच्छे से मसाला लगा लेंगे। तो आज माशाल्लाह से जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन तो माशाल्लाह बहुत मुबारक दिन होता है और हमें चाहिए कि हम इसको अपने लिए और ज़्यादा कीमती बना लें। जुम्मे के दिन सूरह कहफ, हमेशा सूरह कहफ की तिलावत किया कीजिए। मेरी भी कोशिश होती है मैं ख़ुद भी करूं और बच्चों से भी करवाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तौफीक भी दे देते हैं। लेकिन आज मेहमानों ने आना था, इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा है, तो ये मिक्सर लगा के इंशाल्लाह फिर मैं वो करूँगी, टाइम नहीं मिला। तो सूरह कहफ की हाजी वहाब साहब ने भी बड़ी फजीलत बताई हुई है, और कहीं भी आप वज़ाइफ की किताबों का मुताला करते हैं तो हर जगह इसकी बहुत फजीलत है। सबसे बड़ी जो है ये है कि इंसान जब इसको जुम्मे के दिन एक दिन पढ़ता है तो एक हफ्ते तक, वो अगले जुम्मे तक तमाम फितनों से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाते हैं। यहाँ तक कि दज्जाल के फितने से भी अल्लाह पाक उसे महफूज रखेंगे। अगर जुम्मे को टाइम नहीं है, जॉब करने वाले हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेजों वाले बच्चे हैं, नहीं कर सकते, मेरी भी कोशिश होती है कि सुबह सुबह मैं बच्चों से करवा लूँ, क्योंकि अगर सुबह के टाइम बाज़ दफ़ा होता है मुश्किल ज़हन से निकल जाता है जुम्मा, तो उसके बाद बच्चों को टाइम भी नहीं मिलता और वो करते भी नहीं हैं। तो ये भी अगर आप ना कर सकें तो हाजी वहाब साहब ने अपने उसमें ये भी बताया हुआ है कि आप सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात रोज़ाना पढ़ लें तो इंशाल्लाह फिर भी आप फितने से महफूज रहेंगे। फ़जीलत तो बहुत ज़्यादा है, अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस अल्लाह पाक आपको भी और मुझे भी इस पे अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ, आमीन। तो देखें, ये हमारा मिक्सचर सारा अब लग चुका है। जहाँ कहीं आपको कम या ज़्यादा लगता है तो हाथ की मदद से इसको सही सेट कर दें और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। 1 घंटे बाद इंशाल्लाह इसको हम स्टीम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हमने इसमें मसाला लगाया था, ये बिल्कुल अब कंप्लीट है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें मैंने 1 जग पानी डाला। ये देखें आप, ये तकरीबन ये इतने आपके ये वाले जो स्टैंड के हैं ना वो डूब जाएं, और ये इतना 2 हिस्सा ऊपर है और 1 हिस्सा पानी में लगे। हमने इसको सांचे के ऊपर ही रखा है, कोई बर्तन नहीं रखा। बाज़ लोग बर्तन भी रखते हैं तो उसे थोड़ी सी है कि ज़रा पानी सा हल्का हल्का रह जाता है, जब भाप से पानी गिरता है तो वो बर्तन में जाता है। लेकिन हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। एक हम यखनी वाली बना रहे हैं, आपको प्रेशर की आवाज़ आ रही होगी, उसमें मैंने रखी हुई है। तो ये बिल्कुल ड्राई हमें चाहिए। जब भाप ऊपर से गिरेगा तो ये सांचे में से नीचे गुजर जाएगा और बिल्कुल ये बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल ड्राई यानी कि होगी। तो अब हम इसमें आटा लेंगे। मैंने आटा लिया है, हाथों थोड़ा सा पानी मैंने लगा लिया है ताकि ढक्कन से अच्छे से चिपक जाए। और इसकी एक लंबी सी लेयर बना लेंगे, बारीक सी, ताकि ज़्यादा आटा वेस्ट ना हो, क्योंकि बाद में तो ये सिर्फ हम परिंदों वगैरह कोई डाल सकते हैं, ये काम में नहीं आएगा। ये एक लंबी सी लेयर बन गई हमारी। अब हमने ये भगवाने के ऐसे सिरे पे लगाना ताकि आपकी भाप जो है वो इसमें से बाहर ना निकले। इसी तरह हमने इस पूरे भगवाने को कवर कर देना। देखें, इसको ऐसे खींचते हुए ताकि बारीक से बारीक लेयर इसकी हो जाए और आटा हमारा ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि रिज़्क़ है, रिज़्क़ को हमें हमेशा बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जितनी हम कदर करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उतना ही बरकत डालेंगे इसमें। लेकिन यहाँ अब हमें इसकी ज़रूरत थी इसलिए लाना पड़ा। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें,
ढक्कन को अच्छे से दबा देंगे ताकि ये प्रेस हो जाए और बिल्कुल भाप जो है ऐसे उंगली की मदद से ऐसे इसको कर दें जो बाहर थोड़ा बहुत आटा निकल रहा है। और इसको हम अब चूल्हा जलाते हैं, इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए तेज़ चूल्हे पे रखेंगे। उसके बाद बिल्कुल बारीक लो चूल्हे पे रखेंगे, जैसे हम दम के लिए चीज़ें रखते हैं, बिल्कुल चूल्हा स्लो कर देंगे। और 2 घंटे में इसको चेक करते हैं, क्योंकि मैंने 5-6 माह पहले बनाई थी, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे। अगर उससे ज़्यादा भी लगते हैं तो मैं देख के फिर आपको चेक करके बताऊंगी, ताकि आपको पूरा टाइम रखें और आपको 2-2 दफ़ा चेक ना करना पड़े। क्योंकि जब दरमियान में हम चेक करते हैं तो इसका आटा हटाते हैं तो ये कहीं से ढक्कन को लगता है। बिस्मिल्लाह। ये देखें चूल्हा हमारा तेज़ है, वो अजान हो रही थी इसलिए दरमियान में मैंने स्टॉप कर दिया, वीडियो नहीं बनाई। ये हल्का हल्का सा आटा पक, इसमें से हल्की हल्की सी भाप आपको नज़र आ रही होगी। और ऊपर एक हमने हल्का सा वेट इसके ऊपर रखना है, आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि ऐसे प्रेस हो जाए। हाथ से अच्छे से, बहुत गर्म हो चुका है अब ढक्कन, हाथ से आपने अच्छे से इसको प्रेस कर देना ताकि भाप बिल्कुल ना निकले और ये आटे से प्रेस हो जाए। तो अब हम इसको 2 घंटे बाद देखेंगे। हमारी रान तकरीबन 2.25 घंटे हो गए, 15 मिनट हम और देखते हैं। इतनी देर हम इसके लिए चटनी बनाते हैं। ये टमाटर इस साइज़ के थे, इनको मैंने छील लिया है। और ये 5 हमारे टमाटर हैं और ये थोड़ा सा लीमू है, वो सॉरी लीमू नहीं, ये थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ा सा ही बिल्कुल सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए, ताकि इसमें कलर ना इसका। और 4 सब्ज़ मिर्चें, 5 टमाटर हैं तो इसमें 4 सब्ज़ मिर्चें। टमाटर में खुद से हल्की सी वो होती है, इसमें मिर्च बहुत कम डलते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने बराबर से जितने टमाटर थे उतनी मैंने मिर्च डाली थी तो मिर्च तेज़ हो गई थी। और इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो इनकी चटनी बन जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें पानी इसमें हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, टमाटर हमने काट के डाले थे इसलिए ये, क्योंकि टमाटर में खुद से पानी होता है तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। पानी अगर डालेंगे तो ये बहुत पतली हो जाएगी। अभी देखें बग़ैर पानी के ये बिल्कुल पतली सी बनी है। तो अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम अपनी रान को देखते हैं, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और इंशाल्लाह वो बन चुकी होगी। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इधर से हल्का हल्का सा करेंगे ताकि एकदम खोलेंगे तो भाप ना निकले। और बाज़ दफ़ा एकदम हाथ जल जाते हैं, थोड़ा हमने दूर से पकड़ना है। देखें हल्का हल्का सा भाप निकल रहा है। देखें ऊपर से ढक्कन भी बहुत गर्म है इसका। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको खोलती हूँ। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, देखने से पता चल रहा है। ये देखें कितने आराम से जो है हमारी सीख इसमें से गुज़र रही है। ये इसका है कि ये पक चुकी है। और जब ज़्यादा हम अंदर डालते हैं, मुश्किल से वो बाहर निकलती है ना, तो आप समझें कि आपकी ये रान अभी हुई नहीं। माशाल्लाह बहुत मुलायम और शक्ल भी बहुत प्यारी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब हमने बाहर निकाल ली है, माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल से, बहुत मज़े की लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले कोई किसी भी रेसिपी की वीडियो आपको मिले। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।